गुड मॉर्निंग गैस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, दिन को एंजॉय करें। तो गैस मैं भी सो के उठ चुकी हूँ और देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय टोस्ट लेके आए, मेरी बेड टी लेके आए हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। मेरी घड़ी 15 मिनट आ गई है, तो मेरी घड़ी में 7:45 शो कर रहे हैं आपको, लेकिन ये घड़ी 15 मिनट आ गई है, तो अभी 7:30 के लगभग हो रहे होंगे। और देखो मैं भी सो के उठी हूँ, मेरे हस्बैंड सुबह के उठे हुए हैं और मैंने उनको कॉल किया तो वो मेरा चाय टोस्ट लेके आए हैं। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे। आपको पता है नीचे जाके मुझे क्या करना होता है, तो आप समझ गए होंगे। रोज़ मैं डेली वीडियो डालती हूँ तो आप समझ ही गए होंगे सुबह मुझे क्या करना होता है। वो देखा तुलसा बढ़िया हो गई ना, कितनी सुंदर हो गई तुलसा। देखा गाय कल बारिश आई थी तो मैंने दोनों तुलसा बारिश में डाल दी थी और इससे तुलसा बिल्कुल ग्रीन हो गई है। और देखो यहाँ जो आवाज़ आ रही है, मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। बारिश से बिल्कुल हरी हो जाती है। हम आके रेडी होकर किचन में आ चुकी हूँ। मैं आज बच्चों बनाने की जा रही हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे। ओके, अभी मेरी बेटी तो यहाँ पे है नहीं, प्लीज़ मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है, बस अम्मा है, मैं हूँ, हस्बैंड है। और इसी वजह से कि मैं थोड़ा सा ही नाश्ता बनाऊँगी। ओके, सब गए हैं नानी के यहाँ, तो वो अभी छुट्टियों में नानी के यहाँ गए हुए हैं, तो घर में बस हम तो 3 जने ही हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ही ब्रेकफास्ट बनाई। अब देखो ना कि कितने कम आलू उबाले, इसलिए उबाले कि घर में 3 ही जने हैं खाने वाले। ओके, सब तो नानी के गए हुए हैं। तो यहाँ मैंने दूध उबालने रख दिया एक तरफ, और यहाँ बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। आलू उबालने रख दिए हैं, जल्दी से सीटी वीटी लगाती हूँ, फिर मैं आलू का बैटर रेडी करूँगी। और रूटीन मेरा सुबह का डेली ऐसे ही होता है, सुबह जल्दी बहुत ज़्यादा होती है काम की। सुबह ब्रेकफास्ट भी करना होता है और फिर साफ सफाई भी करनी होती है, डीप क्लीन भी करनी होती है। तो इसी वजह से सुबह का टाइम सभी औरतों का ऐसे ही होता है, सुबह जल्दी जल्दी सबको ऑफिस जाना होता है, तो झटपट से नाश्ता बनाना होता है। यहाँ मैं डिब्बे में राशन भर रही हूँ। इतने में मैंने मेरा जो एक ड्रम मैंने कल वॉश करना रह गया था, उस ड्रम को मैंने धो धा के बाहर धूप में डाल दिया है। और यहाँ मैंने राशन का साफ़ किया है ना, तो वो सारे राशन मैं डिब्बे में भर रही हूँ। ओके, चींटियाँ इतनी ज़्यादा हो गई ना, नीचे कुछ भी रखती हूँ ना सुबह डिब्बों में चींटियाँ घुस जाती, तो मैं राशन को पूरा ऊपर ही रख रही हूँ। मैं नीचे कुछ राशन नीचे रखती हूँ, कुछ ऊपर रखती हूँ, लेकिन चींटियों की वजह से मैं सब डिब्बों में राशन ऊपर रख रही हूँ मैं। ओके, अब जब राशन आता है ना सामान तो पूरा सील होता है, तो हम डिब्बे में थोड़ा थोड़ा ही भरते हैं। लेकिन अब मैंने डिब्बे में पूरा सामान भरना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर सामान नीचे रखती हूँ तो सारा सामान वो हो जाता है, मतलब चींटियाँ घुस जाती है सामान के अंदर। अब बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है अगले महीने से, तो बारिश के मौसम में तो और कीट पतंगे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। और कि अब अगले महीने से जुलाई अगस्त के मौसम में 2 महीने बारिश होगी, तो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े लाइट पे भी आते हैं और किचन में चींटियाँ आ जाती हैं। तो बस बारिश का मौसम लगभग समझो आ ही गया है। काफ़ी जगह साउथ में तो मानसून शुरू हो गया है, यहाँ पे जुलाई के एंड में आ ही जाएगा मानसून। उम्मीद है जल्दी आ जाए इस बार मानसून। और कि इस बार मुझे लगता है कि पिछली बार से गर्मी, शुरू में गर्मी तो पड़ी थी, लेकिन बीच में मौसम ठीक हो गया। बीच में गर्मी पड़ती है लेकिन एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए ना गर्मी इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही। कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती, कभी बिल्कुल ही ठंडा मौसम हो जाता है। अभी बीच में 2 दिन बारिश हुई थी तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था। तो मैं यहाँ मैं अम्मा की चाय बना रही हूँ, और देखो मैं क्या बोल रही हूँ अम्मा से। तो गाइस यहाँ मैं अपनी सासू माँ से मजाक करते हुए बोल रही हूँ, बोल रही चाय बना दो। तो मैंने कहा चाय तो बना रही हूँ, आज मैं स्पेशल चाय बनाऊँगी, मैं दूध की नहीं दही की चाय बनाऊँगी। कहीं दही वाली चाय तो खट्टी हो जाएगी। मैं कहा नहीं, खट्टी नहीं होगी, कि स्पेशल चाय बनाऊँगी आपके लिए, दही की चाय बनाऊँगी। तो ऐसे ही मैं उनको छेड़ती रहती हूँ, तो वो कह रही चाय बना दे। मैंने कहा चाय तो बन रही है, पर मैं आज दही वाली चाय बनाऊँगी। तो गैस मैंने आलू पानी में ठंडे कर दिए थे, हम फटाफट से आलू छील रही हूँ और आलू का मसाला रेडी कर रही हूँ, और कि सबको जल्दी से जाना है। तो जल्दी से मैं फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे बात करते हुए। तो आप ऐसे ही मेरे एंड तक ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं। मैं कुछ घर की बातें भी शेयर करती हूँ,
काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं उनको घर की बातें शेयर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तो आप सभी को अपनी फैमिली मानती हूँ। मेरे को आप सब सब दीदी बहनें लगते हैं, तो मुझे बड़ा मन करता है कि मैं अपनी बातें भी आपसे शेयर करूँ, आपके घर की जो बातें हैं वो आपसे से भी सुनूँ। और कि औरतों को गॉसिप करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, मेरा भी कुछ शौक ऐसा ही है। तो मुझे भी अपनी दिल की बातें आपको फैमिली मान के शेयर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे बहुत पसंद कर रहे हो, मेरी वीडियोज़ को अच्छा, मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और मैं यूट्यूब की जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं सबको मैं फ़ैमिली की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ। और जब आप मेरी वीडियो को देख के इसमें कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। यूट्यूब भी एक फ़ैमिली है, हम लोग सब दोस्त ही हैं, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हम ऐसे अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप भी लाइफ में बहुत ही आगे जाओगे। मुझे भी, मेरा भी बहुत ड्रीम है यूट्यूब के लेके मैंने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखोगे और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहोगे। तो यहाँ मैंने बैटर रेडी कर दिया है, फटाफट से मैं आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। और 2 रोटी तो मैंने पहले गाय की बना दी थी। तो मैंने पता क्या किया, 2 रोटी मैंने गाय की बनाई, तो सब्जी तो थी बनाई नहीं थी मैंने आज। तो मैंने 2 रोटी के बीच में थोड़ा सा आलू का मसाला रख दिया, और मेरे हस्बैंड कह रही है क्या कर रही हो। तो मैंने 2 रोटी में घी लगाई और उसके बीच में मैंने आलू का बैटर रख दिया, और फिर चीनी लगा के, गाय बाहर खड़ी है तो ये गाय को खिला रहे हैं। और बच्चे घर में अभी नहीं है, दोनों बच्चे अभी नानी के रहने गए हैं। तो घर में लोग बहुत कम है, गिने चुने लोग ही हैं। तो आज मैंने नाश्ता बहुत कम बनाया है। आप बोलोगे ना कि इतना कम आटा गूँथा है, इतनी कम सब्जी, मतलब इतना बैटर कम, इतना कम बनाया है। तो घर में 2 जने कम है, इसी वजह से मैंने नाश्ता कम बनाया है। अब वो छुट्टियाँ जब ख़त्म होगी तब आएंगी, तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। उसके बाद हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और फिर मैं जाऊँगी इस वीडियो की जो मैंने बना रही हूँ उसकी एडिटिंग करूँगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी और वीडियो शूट करूँगी। और बहुत सारे लोगों के प्रीमियर भी है, तो मुझे प्रीमियर भी अटेंड करने हैं, तो उसकी तैयारी में भी लगी हुई हूँ। और मैं बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखती हूँ। मैं यूट्यूब में ना, मैं यूट्यूब को बहुत छोटा नहीं मानती। मैं यूट्यूब को लेके ना बहुत ज़्यादा, मतलब यूट्यूब का मुझे एक जुनून सा है। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम 24 घंटा क्या यूट्यूब यूट्यूब करती रहती हो। मैं ना बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखती हूँ, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है यूट्यूब को लेके। तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, और मैंने ठाकुर जी का भोग निकाल दिया था, और मैं ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रही हूँ। एक मैं यूट्यूब को एक जॉब की तरह लेती अभी हूँ। बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने मुँह हाथ धो के रेडी हुई हूँ, और मैंने थोड़े से कपड़े धोए हैं। और बहुत तेज़ धूप है, मेरी आँख नहीं खुल पा रही, तो दिखाती हूँ कितने कपड़े धोए हैं मैंने। ये कपड़े थोड़े से मैंने धोए हैं, अभी वॉश किए हैं, और कूलर खोल रखा है, पीछे कूलर की आवाज़ आ रही है। मैं जा रही हूँ नीचे, और बहुत तेज़ धूप निकली है आज, आँख भी नहीं खुल पा रही है। तो गैस मेरे हस्बैंड शाम को 6 बजे ऑफिस से आ गए थे, तो उन्होंने मुझे भुट्टा भून के दिया। अब बोलोगे सारे काम तुम्हारे हस्बैंड करते हैं, हाँ जी मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं, वो वेट नहीं करते। उन्हें कुछ कहूँगी क्या खा रहे हो, भुट्टा खुद भूनने लग गए। मैंने कहा मुझे भी दे दो, ले खा ले, ले खा ले। कुछ भी बोलो तो ये खा ले, ले खा ले, मतलब कुछ भी बोलोगे मना नहीं करते हैं। जो मैं बोल दूँगी फट से बोल देंगे, ले पी ले, चाय पी ले, ले भुट्टा खा ले। मतलब मेरा हर चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। टचवुड नज़र ना लगे, मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो कुछ भी खाएंगे तो बोलोगे मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, तो ले ले खा, ले खा खा ले। तो उन्होंने मुझे भुट्टा खिलाया, मैं भुट्टा इंजॉय किया मैंने। और आज है मंगलवार, तो हर मंगलवार को वो जाते हैं सुंदरकांड में। तो अभी वो गए हैं सुंदरकांड, तो जब सुंदरकांड होता है तो उनका खाना वाना मैक्सिमम वो व्रत का खाना वगैरह बनता है, तो मतलब जो भी कढ़ी चावल वगैरह कुछ बनते हैं। तो वो आज कहते डिनर मेरा बाहर ही है, मैं वही सुंदरकांड में जाऊँगा तो वहीं पे खाना वाना भी सब वहीं पे ही है, तो वहीं से खा के आएंगे वो। तो मैंने अब सब्ज़ी थोड़ी सी बनाई है, अम्मा के लिए बनाई है, बस ठाकुर जी के लिए बोल रहे के लिए बनाई है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। तो आलू ये जो पता है कौन से आलू है, ये सुबह मैंने पराठे के लिए उबाले थे, उसमें 3 आलू बच गए थे। और कल मैंने सोयाबीन बॉयल की थी, तो सोयाबीन कुछ ज़्यादा ही उबल गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा भिगो दी थी। तो सोयाबीन कल की फ्रिज में रखी हुई थी, भीगी हुई उबली हुई, और सुबह आलू उबाले थे। तो इसको मैं बस जीरा, धनिया, गरम मसाला, टमाटर, हरी मिर्च और नमक डाल के, हल्दी डाल के फ्राई कर रही हूँ उसको। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बस जैसे ये टमाटर गल जाएंगे तो इसमें मैं उबले हुए आलू और उबले हुए सोयाबीन को डाल दूँगी। तो ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, और ये बहुत ही हेल्दी होती है। जिनको प्रोटीन इंटेक करना होता है उनके लिए ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, और झटपट से बन जाती है, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा सा ही भूख के लिए बनाना था। तो मैंने ये उबले हुए आलू और उबली हुई मैंने सोयाबीन इसमें डाल दी, और बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। मैंने थोड़ी सी बनाई थी लेकिन बहुत ही यम्मी बनी थी सब्ज़ी। पता नहीं ऐसा कोई मिरेकल हो जाता है कि जब भी मैं ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ, पता नहीं क्यों जब भी मैं ठाकुर जी के लिए कुछ बनाती हूँ
अचानक से मुझे ऐसा लगता है कुछ चमत्कार हो गया, वो खाना इतना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। मेरे हस्बैंड को भी कुकिंग का इतनी मतलब आइडिया नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, वो खुद से कहते हैं कि ठाकुर जी का हम कुछ बनाते हैं तो ठाकुर जी अपने आप ही उसमें प्राण डाल देते हैं, खाना ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। बिल्कुल सिंपल सोबर खाना भी ना, भोग के नाम पे खाना बहुत अच्छा बन जाता है। उनको कुकिंग आती नहीं है, लेकिन तब भी जब भी वो ठाकुर जी के दिल से सेवा करते हैं तो उनका भोग बनाते रहो, ऐसी एनर्जी आती है कि भोग बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो मैंने जल्दी से थोड़ी सी रोटियां बनानी थी, क्योंकि ठुक से भोग के लायक बनाना खाना, अम्मा मैं ही खाएंगे, वो तो जा रहे बाहर सुंदरकांड में, तो खाना कह रहे थे मैं बाहर ही खा के आऊँगा। तो जल्दी से मैंने फटाफट से भोग की रोटी बनाई, अम्मा को खिलाया, भोग लगाया, खुद भी खाया, और फिर मैं चली गई रात को वीडियो की शूट करने के लिए, क्योंकि आज मुझे दिन भर टाइम मिला ही नहीं, और इतनी सारी कॉल्स आई ना मेरी बेटी की। मेरी बेटी वहाँ गई, हरिद्वार गई हुई है, तो उसके बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि मम्मी कब आओगी लेने, कब आओगी लेने। तो उसके फ़ोन के चक्कर में मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई, और बीच में 2-3 प्रीमियर अटेंड करे, और फिर वीडियो क्लिक करी, तो फिर मैं अपनी वीडियो पूरी कंप्लीट कर ही नहीं पाई। तो मैं रात को 11 बजे गई वीडियो शूट करने। तो यहाँ मैंने ठाकुर जी का भोग रेडी कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ जल्दी से भोग लगाने। और गैस बहुत सी टेस्टी सब्जी बनी है। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 के आसपास हो रहे हैं, और मैं इतनी लेट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी। मैं वीडियो शूट कर रही थी और आज बहुत सारे प्रीमियर अटेंड करे, तो इस वजह से मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई, और इसी वजह से मैं वीडियो में इतनी लेट शूट कर रही हूँ। टाइम मिला ही नहीं है। मैं आ गई थी ऊपर 8:30 बजे, पर फिर मेरी बेटी का कॉल आ गया, तो मैं बेटी से बात करने लग गई, और उसके बाद लगातार प्रीमियर वाला अटेंड करे, कुछ वीडियोस क्लिक करी, तो मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो गई, और इसी वजह से मैं इतनी लेट वीडियो बना रही हूँ। मेरे फेस पे लाइट आ रही, इधर कर लेती हूँ फेस में। तो आजकल दिन तो काफ़ी लेंथी हो गया है। मेरे कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। आप प्लीज़ आप मेरे को प्रे करो कि मैं जो स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे एक अच्छी सी जॉब की तलाश है, तो उसी में मैं लगी पड़ी हूँ, इसलिए मैं वीडियोस कम बना रही हूँ। मेरे इंटरव्यू चल रहे हैं, कभी कहीं जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ। तो प्लीज़ आप सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए कि आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें, और प्लीज़ आप प्रे करें कि जल्दी से मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। तो फिर मैं इसी वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो मेरी वीक में 1 या 2 वीडियो ही आ पा रही है। कोशिश तो खूब करती हूँ कि वीडियो मेरी वीक में 3 वीडियो आ जाए, लेकिन कभी कुछ होता है, कभी कुछ वीडियो शूट कर नहीं पाती हूँ, कभी टाइम नहीं मिल पाता, कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, कभी घर से बाहर निकल जाती हूँ तो बिल्कुल वीडियो शूट नहीं कर पाती। तो इसी चक्कर में मेरी वीडियो रेगुलर कभी आती कभी नहीं आती, मतलब रेगुलर नहीं बन पाती है। और मैं इंस्टाग्राम में तो मैं वीडियो बना डालनी मैंने बिल्कुल ही बंद कर दी है, टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल काफ़ी टाइम से। और तो आज के ब्लॉग में मैं ऐसे ही डेली बेस का मैं कुछ दिखाया था मैंने। तो आपको आज की वीडियो में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि अभी रात के 11:15 होने वाले हैं, तो ये वीडियो सुबह 11 बजे तक आएगी। और प्लीज़ आपकी मेरी वीडियो में जो भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे सुबह, टेक केयर, बाय बाय।